चांदी के बारे में किशोर जी, आपकी भी क्या सेंस है अब यहाँ पर प्राइसेस को लेकर, क्योंकि एक रैली ठहरती हुई नजर आई, कंसोलिडेशन भी आया। अब जैसे अब दिनेश जी को लग रहा है 139 से जो 156 तक का है यहाँ पर अप मूव और बढ़त की एक्सपेक्टेशन है, आप कैसे देख रहे हैं? मनीषा जी, मुझे लगता है चांदी में अभी 1,63,000 फिजिकल मार्केट्स में चांदी जानी चाहिए। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि दिवाली के बाद एक करेक्शन हम देखेंगे 1,50,000 के आसपास, तो 1,50,000 तो टच हो गया था और लो पे 1,45,000 मार्केट में चांदी आई थी। तो 1,45,000 पे इसको सपोर्ट मिल रहा है और मुझे लगता है 1,62 या 65,000 पे ये वापस कंसोलिडेट होगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट नेक्स्ट 2-3 महीनों में 1,45,000 से 1,65,000 की रेंज में चलेगा। खरीदारी किस तरह की है यहाँ पर इन लेवल्स पे किशोर जी? मार्केट्स अभी काफ़ी स्लो है। दिवाली के बाद मार्केट्स काफ़ी स्लो चल रहे हैं। रिटेल आउटलेट्स में काफ़ी मार्केट्स स्लो चल रहे हैं, खरीदारी कम है। लेकिन जैसे ही अभी मेरे को लगता है कि 10-15 दिन के बाद मार्केट्स वापस पिकअप होंगे और अच्छी खासी, जैसे मैरिज सीजन्स जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी खरीदारी स्टार्ट होगी। अब मेरा वही आपसे सवाल था कि दिवाली की खरीदारी यहाँ पर हो चुकी है और मुझे याद है आपने कहा था अच्छी खरीदारी भी थी और वेडिंग सीजन की बाइंग अब यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी। किस तरह की एक्सपेक्टेशंस इस महीने से हैं, नवंबर के महीने में, इंपोर्ट को लेकर और सेल्स को लेकर? इंपोर्ट को लेके इस महीने में काफ़ी इंपोर्ट्स आर लो ड्यू टू द जो इंपोर्ट्स हमने अक्टूबर में देखा, काफ़ी वेरी हाई इंपोर्ट्स इंडिया में आया था चांदी। लेकिन जो नवंबर में देख रहे हैं इंपोर्ट्स काफ़ी, अभी तक जो फिगर्स आ रहे हैं तो काफ़ी 10-11 दिन में इंपोर्ट्स काफ़ी लो चल रहे हैं। तो मुझे नवंबर का महीना थोड़ा ठंडा चल रहा है और दिसंबर 15 तक ये ठंडा चलेगा। उसके बाद ये दिसंबर 15 के बाद मार्केट्स पिकअप होंगे। किशोर जी, जैसे आपने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि जो ज्वेलरी बाइंग है वो यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। बार्स एंड कॉइन्स इन्वेस्टमेंट डिमांड हमने काफ़ी बेहतरीन आते हुए देखी है। आगे जाकर अब किस तरह की तैयारी है, लोग किस तरह से लेना चाहेंगे? ईटीएफ्स काफ़ी बेहतर करते हुए नजर आए हैं। डिजिटल चांदी ने भी यहाँ पर पिकअप किया है। इंडिया में ईटीएफ्स का बहुत अच्छा चलान चल चुका है। काफ़ी लोग एक विश्वास से ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और ईटीएफ्स में बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट अक्टूबर में हुआ था। काफ़ी कंपनियों ने तो प्रीमियम रेट जाने के लिए रोक भी दिया था, लेकिन अभी ईटीएफ्स का मार्केट्स इंडिया में अच्छा बन रहा है। और अगर ज्वेलरी का मार्केट देखें, सिल्वर ज्वेलरी का मार्केट्स काफ़ी अच्छे, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो मोदी जी का सपना था, मेक इन इंडिया, वो सिल्वर ज्वेलरी में भी आ चुका है। क्योंकि अभी इंपोर्ट्स पे थोड़ा गवर्नमेंट में अभी बैन किया है। जो बैंकॉक और टर्की से जो ज्वेलरी आ रही थी, तो वो अभी गवर्नमेंट ने अभी स्टॉप किया हुआ है। तो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट्स में अच्छा एक एनकरेजमेंट मिल रहा है कि इंडियन ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी का मार्केट बूम होगा। और देखा जाए तो नवंबर में वी विल सी, दिसंबर में हम लोग काफ़ी अच्छा सेल्स का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी से बहुत बड़े तादाद में मैरिजेस इंडिया में है। तो ज्वेलरी का मार्केट, सिल्वर ज्वेलरी का मार्केट और बर्तन का मार्केट दिसंबर से अच्छा पिकअप होगा। ऑल राइट, तो चांदी की तेजी अच्छी खासी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। हायर हाईज यहाँ पर चार्ट्स में आपको बनते हुए नजर आएंगे। किशोर साथ अब सोफा के ईडीडीएन पाठक है। मिस्टर पाठक, शुक्रिया साथ देने के लिए। और सोयाबीन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें तो अभी भी मल्टी मंथ हाईज पर जारी है, क्योंकि बाजार को लगता है कि जो ग्लोबल शिफ्ट है यहाँ पर सोयाबीन खरीदारी का, वो शायद चेंज हो सकता है। चाइना मार्केट में फिर से लौटा है और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स हैं कि इंडिया से बहुत जल्द यहाँ पर करार होगा और काफ़ी सारी चीज़ों पर यहाँ पर सहमति बनी है। इस बीच में क्या सोयाबीन आपको अभी भी कुछ सुनाई दे रहा है कि किस तरह की यहाँ पर डील हो सकती है, और क्या उसमें से डेयरी, स्पेशली एग्री और उसमें स्पेशली सोया, आउट ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन है? मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि सोया को इस डील से बाहर ही रखा जाएगा, क्योंकि सोयाबीन में, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कि इंपोर्ट करने की कोई मील या दोनों चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। और सोयाबीन की हमारी कीमतों में और यूएस की कीमतों में जो फ़र्क है, उसको देखते हुए सोयाबीन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है, उसको डील से बाहर ही रखा जाएगा। नॉन जीएम सोयाबीन, अगर ये कोई स्पेशलिटी सोयाबीन है किसी खास पर्पज से, आईटी ब्रदर जो सोयाबीन है इनके पास स्पेशलिटी सोयाबीन जो फूड में काम आता है, जो इंडिया में नहीं मिलता है, वो अगर थोड़ा बहुत इंक्लूड करें तो वो शायद
हो सकता है, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन इंडिया में नहीं आएगा, ऐसा मेरा अभी भी मानना है। बाकी अब देखिए सरकार की डील किस तरह से होती है। जिस तरह की अवेलेबिलिटी यहाँ पर फिलहाल इंडियन मार्केट्स में है, उसे कैसे देखते हैं आप? इंडियन मार्केट में थोड़ी सिचुएशन टाइट है। डिमांड सप्लाई में सप्लाई साइड टाइट है इस बार, क्योंकि कैरी ओवर कम था, क्रॉप भी हमारे हिसाब से कम है। एक्सपोर्ट नंबर्स भी अभी कहना मुश्किल है। यूडीआर अभी हमारे सामने है, शायद इस तरह की बातचीत चल रही है कि यूडीआर शायद कुछ थोड़ा डेफर हो, लेकिन शायद नहीं हो। तो उसके चलते हुए एक्सपोर्ट भी थोड़ा कमी रहेगा। एक्चुअली एक्सपोर्ट के लिए इतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं है इस साल। जैसे लास्ट ईयर हमने 20 लाख टन एक्सपोर्ट किया, तो अगर इतना अभी तो एक्सपोर्ट करने के लिए है भी नहीं हमारे पास। कुछ इंपोर्ट आ रहा है, अफ्रीका से थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन डिमांड सप्लाई सिस्टम में सप्लाई साइड काफी टाइट है। तो और क्योंकि नाफेड भी खरीद रहा है और भावांतर मध्य प्रदेश में चल रहा है, किसानों को पूरा भाव मिल रहा है। इंडस्ट्री अपने जो उनकी पैरिटी है तेल और मील के दाम को देखते हुए खरीद रही है। तो ओवरऑल मैंने बोला ना, डिमांड सप्लाई में सप्लाई सिस्टम टाइट है। आगे भाव कैसे रहेंगे वो तो मार्केट ही बताएगा। ओह एब्सोल्युटली। जिस तरह के प्राइस मूवमेंट फिलहाल यहाँ पर है, आप कहेंगे एमएसपी के ऊपर है एज ऑफ नाउ, क्योंकि वो एक चिंता हमने लगातार पिछले 1 साल में आते हुए देखी थी। मनीषा, एमएसपी के ऊपर भाव जाना मुझे कहीं से दिख नहीं रहा है। हालांकि मैंने जैसे बोला सप्लाई साइड टाइट है, तो कहीं पे ऐसा हो सकता है अगर कोई बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाए। लेकिन समस्या यही है कि अगर बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा और भाव बढ़ेंगे तो वो एक्सपोर्ट फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी समस्या एक्सपोर्ट हमारी कीमत ज्यादा की है। ये जो करंट कीमतें हैं उस पर एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, हो रहा है, लेकिन अगर एमएसपी तक प्राइस पहुंच गई तो फिर एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो एक तरफ ऊपर प्राइस पुल होगी, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट कम होगा। वो एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई आ रही है बिल्कुल। तो अब इतना एक्सपोर्ट होगा कहना मुश्किल है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 8 से 10 लाख टन ही हो पाएगा इस साल। मतलब पिछला साल से आधा रह जाएगा, क्योंकि सप्लाई भी उसी टाइप की है। सप्लाई अपने पास इतनी ज्यादा है नहीं इस बार एक्सपोर्ट करने के लिए। मिस्टर पाठक, ऑल्सो साथ साथ में अगर हम यहाँ पर बाकी एडिबल ऑयल्स की बात करें, मील की अगर चर्चा करें, वहाँ पर अभी भी कुछ कंसर्न्स बनी हुई हैं। मील की देखिए, मील में कंसर्न है। मील की जो सप्लाई है हिंदुस्तान में, जो मतलब जो डिमांड साइड है, जहाँ पे जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है मेन यूजर, तो उनकी डीडीजीएस की डिमांड मैंने बोला अभी बनी हुई है और लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वो थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि अगर मील की डिमांड और बढ़ेगी तो फिर सप्लाई साइड और ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो और मील में जो इंपोर्ट की बात लोगों ने कहना शुरू किया है, तो जो मील की प्राइसेस अभी हैं उसमें इंपोर्ट का तो कोई बिल्कुल मतलब नहीं है। बड़ी रीजनेबल प्राइसेस हैं करंट सोयाबीन की और तेल की प्राइस को देखते हुए। तो मील में कुछ सप्लाई में कोई समस्या नहीं है। ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं दिख रहा है। अब वो ऑल दैट विल डिपेंड ऑन कि ब्राजील की क्रॉप कैसे फेयर करती है, और उस पर डिपेंड करेगा वहाँ का वेदर कैसे रहता है। हालांकि अभी तो देर है उसमें, लेकिन बुआई क्योंकि हो चुकी है। तो ओवरऑल सिचुएशन फ्लूइड है अभी फिलहाल। सप्लाई टाइट है इंडिया में। जी मिस्टर पाठक, अगर हम 2025 को पीछे मुड़ के देखें तो कैसे कहेंगे आप सोयाबीन के लिए ये साल किस तरह का रहा, और 2026 से क्या एक्सपेक्टेशन है? सोयाबीन के लिए साल तो बहुत अच्छा नहीं रहा। ना किसानों के लिए अच्छा रहा, क्योंकि उनको एमएसपी नहीं मिल पाई और कीमतें काफ़ी कम रहीं। इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं रहा, अगर क्रशिंग में कोई मार्जिन नहीं थे, बिल्कुल भी पैरिटी नहीं थी, तो क्रशिंग भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम ही रही। ओवरऑल सिचुएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी नहीं रही। लेकिन अब इंडस्ट्री क्योंकि थोड़ी जागरूक हुई है कि हम मील पे डिपेंड नहीं कर सकते हमेशा, और एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड रहेंगे तो काम नहीं चल पाएगा, तो फूड की तरफ इंडस्ट्री का झुकाव काफ़ी बड़ा है। हमने अभी एक सस्टेनेबल सोया फूड फंड क्रिएट किया है सोपा में, कुछ बड़े पैसे लगा के, जिसपे हम सोशल मीडिया और बाकी जरियों से सोया फूड को प्रमोट करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। इसकी ज़रूरत भी है, और अगर ये प्रमोट कर पाएंगे, जो करंट 10% है इसको बढ़ाकर अगर 20-30% कर पाए, तो फिर वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, किसान को फायदा होगा, फिर एमएसपी देने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो लेकिन ओवरऑल सिचुएशन पिछले साल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, ये बात सही है। आप 2026 में अभी क्या कहूँ मैं, कैसी रहेगी सिचुएशन? नहीं, लेकिन टाइट जैसे है, आपने प्राइसेस कहा, ठीक रह सकती हैं। अगर डीडीजीएस का यूज बंद हो जाए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो मुझे होता दिखाई नहीं पड़ रहा है।
तो 2026 इज नॉट गोइंग टू बी कोई बहुत ज्यादा डबल बेहतर हो ऐसा मुझे दिखता नहीं है अभी। किसान थोड़ा निराश है क्योंकि उसको प्राइस नहीं मिल रहे, हालांकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट कब तक सपोर्ट करेगी इतने सारे पैसे खर्च करके, या भावांतर में या एमएसपी से। तो ओवर जो सबसे बढ़िया काम जो होना चाहिए वो तो उपज बढ़ाना है, यील्ड बढ़ाना है, वो होगा तभी लॉन्ग टर्म रिलीफ इस इंडस्ट्री को मिलेगा और फूड में यूज बढ़ेगा। दो ये चीजें हैं जो कि इस इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं, यील्ड बढ़ाना और फूड यूज बढ़ाना। तो अगर वो होगा तो अच्छी रहेगा इंडस्ट्री के लिए।